नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक की एक और एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। मेरे साथ परिवेश पांडे हैं, दीपिका है। आज बात करते हैं उड़ीसा के एक मामले से। बहुत ही अजीब मामला है क्योंकि कल हमने सीरीज जो चलाई थी, बहुत लोगों के कमेंट्स आए और काफी हमें एक्नॉलेज किया लोगों ने। कई लोगों ने नेगेटिव भी बोला, कई ज्यादातर लोगों ने पॉजिटिव बोला। उनका कहना है कि इस इशू पर और डिस्कस होना चाहिए। जो हाइपर सेक्सुअलिटी पर हमने डिस्कस किया था, किस तरह से लोगों के जहन से सेक्स नहीं निकलता है और वो क्राइम की तरफ कन्वर्ट हो जाता है, तो आज हम इसी से रिलेटेड एक और बात करेंगे। हालांकि ये मसला सेक्स से जुड़ा नहीं है, रिश्तों से जुड़ा ज्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे बैकड्रॉप में तो वही रहता ही है। बात करते हैं उड़ीसा की, जहां पर एक शख्स ने एक किन्नर से शादी कर ली। उसकी ऑलरेडी शादी हुई हुई है, 2 बच्चे हैं उसके। अब ऐसे में सवाल कई है। सबसे पहला सवाल तो ये है कि आखिर उसकी पत्नी को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि शादी करी। परिवेश, बड़ा ही विचित्र मामला है जिसमें एक शख्स जो है वो किन्नर से शादी कर रहा है और उसकी पत्नी इसका विरोध नहीं कर रही है और अब सब साथ रह रहे हैं। यस, और उनकी पत्नी ने ये भी कहा था कि हम साथ रहेंगे और उनके 2 बच्चे हैं। ये जरा देखने वाली बात है। मतलब आप कितना समझ सकते हो किसी का कंसेंट, मतलब आप कैसे एग्री कर सकते हो। ये बहुत बहुत ही मतलब आप ऐसा कि एक घर में 2 बीवियां रहना, ऐसे बहुत होते हैं। ऐसे बहुत केसेस थे पहले जमाने में, तो चलते आते थे, राजा महाराजाओं के टाइम में ऐसा होता था। पर आज के टाइम में ऐसा मतलब मानना, मतलब एक दूसरे को समझना कहीं ना कहीं कि मेरे मेरे पति की जरूरत क्या है, मेरी पत्नी की जरूरत क्या है, और मैं इस पे खरा उतर पा रहा हूँ या मैं उनके साथ मेरा रिलेशन सही है कि नहीं, या अगर ये आने से और रिलेशन अच्छा हो सकता है, बेहतर हो सकता है, तो ये जानना बहुत है। देखिए, बाय लॉ के हिसाब से तो उन्हें डिवोर्स लेना पड़ता, ये सब चीजें करने के बाद आगे प्रक्रिया होती है। लेकिन अगर पत्नी को इश्यू ही नहीं है, मतलब उसने कोई कंप्लेंट ही फाइल नहीं की, नो कंप्लेन है नहीं, अब इस परिस्थिति में अगर वो रिलेशन बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब जो है वो कानून की अगर बात करें, अगर वैसे बनाते मतलब उस समय इलिसिट रिलेशनशिप ये हो जाता जब ये जो है अगर पत्नी से छुपा कर पति कर रहा होता। तो अब ऐसी स्थिति में तो ये बहुत ही विचित्र बात है। हाँ, अगर ये पत्नी से छुपा के करते तो फिर ये वही बता रहा हूँ, फिर तो केस हो जाता, बहुत सारी चीजें होती हैं, फिर तो इनके मुकदमे चलते, धोखाधड़ी, बहुत सारी चीजें लग जाती। लेकिन अभी तो पत्नी को पता, तो पत्नी ने खुद कन्वे किया, फिर किन्नर समाज के तरफ से भी लोग आए और इसमें बातचीत हुई कि अगर नहीं, अब कैसे परिभाषा बदल गई। अब अगर वो एक रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे, सेक्सुअल रिलेशनशिप, तो मतलब उसको एक्सेप्टेंस है, उसके लिए कोई अब वो नहीं है दीपिका। अब क्योंकि एकदम बदल गई परिस्थिति, तो इसको क्या किस सेंस में देखते हो आप? सर, ये तो मतलब सिचुएशनल चीजें हो गई ना, कि अगर पत्नी की रजामंदी है तो ये सिचुएशन ठीक है, और वहीं अगर वो छुपा कर करते तो शायद कोर्ट तक भी जाना और पड़ता। मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए, बहुत बार हम जब बात करते हैं हमारे यहाँ सेक्सुअलिटी को लेकर, तो अब जितने भी एलजीबीटी कम्युनिटी वाले लोग हैं बहुत खुल के सामने आ जाते हैं, बहुत लोग नहीं खुल के आते हैं। बहुत बहुत लोगों को समाज की वजह से, जो समाज है उनके आसपास लोग हैं उनकी वजह से, मेंटल प्रेशर में बहुत लोग जिन्हें अपना जो पर्टिकुलर है, मैं बोल रहा हूँ मैं लड़का हूँ, मुझे लड़के से प्यार है, लेकिन मैं बता नहीं पा रहा समाज से, मेरी शादी हो गई है। बाद में समझ रहा है कि अगर मतलब जो उनकी वाइफ भी इतनी समझदार है, वो इतने समझ के ले गई कि ये इस चीज के लिए रेडी ही नहीं था। हाँ, अब बोलोगे आप बच्चे कैसे हो गए, तो समझिए वो भी समझिए एक तरह से प्रेशर में हो ही गए, मतलब उन्होंने रिलेशन बना लिया, लेकिन रियलिटी में वो उस चीज को एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रहे थे, कि मतलब उस चीज को मान ही नहीं पा रहे थे कि मैं शादी में रह पाऊंगा या नहीं, या उन्होंने अपनी बीवी को इस चीज को कन्विंस किया होगा, बताया होगा कि मुझे उनसे प्यार है। उसके चलते इतने रिलेशंस खराब होते हैं, क्योंकि रिसेंटली कई ऐसी स्टोरीज आई है कि शादी होने के बाद पता चलता है कि वो होमोसेक्सुअल है, भले ही बच्चे हो जाते हैं लेकिन फैमिलीज फिर अपार्ट हो जाती है। बहुत सारी चीजें होती है। पहले तो वो घर पे बताएगा भी किसको, अगर कोई लड़का अपने घर पे बताएगा, वो एक टाइम किसी लड़की से प्यार करे, दूसरे धर्म की और दूसरे कास्ट की, तो प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन वो बोल देगा कि मैं एक लड़के से प्यार करता हूँ, तो आज के टाइम में सबसे बड़ा इशू हो जाएगा। फिर घर वाले बोलेंगे यार तो किसी लड़की से प्यार है, कोई भी कास्ट हो, कोई भी रिलीजन में चलेगा, उस टाइम पे सब कुछ चलेगा, लेकिन नहीं, सेम जेंडर नहीं, अभी भी एक्सेप्ट नहीं है। एक और मैं केस स्टडी बताता हूँ। मेरे एक दूर के रिश्तेदार हैं, उनके साथ ही केस हुआ था, उनका डिवोर्स हो चुका है और अब पता चलता है कि भाई वो तो होमोसेक्सुअल है, मतलब वो उनको तो लड़कों में ज्यादा इंटरेस्ट है, और ये रियलिटी बता रहा हूँ। तो एकदम विचित्र बात सामने आई, तो पूरे परिवार में हंगामा हो गया कि ये क्या है यार ये। लेकिन बाद में पता चला कि ये तो एक अब इसको परमिट कर रहे हैं लोग। बहुत इसमें भी बहुत फाइट चलती है चिराग जी, इसको बहुत लोग एक बीमारी की तरह देखते हैं, लेकिन ये बीमारी नहीं है, नेचुरल है। इसको बहुत लोग एज ए बीमारी ट्रीट करते हैं, अभी भी बहुत पुरानी धारणा है। मैं तो इसे सपोर्ट करता हूँ, एलजीबीटी है, अगर कोई किसी से प्यार करता है
और कोई किसी को पसंद नहीं। लोग बोलते हैं ऐसे में नेचर कैसा चलेगा, फिर प्रकृति आगे कैसे बढ़ेगी, संसार कैसे चलेगा। आप अगर संसार की इतनी फिक्र होती है ना तो आप गाड़ी से नहीं साइकिल से चलते। अगर आपको इतनी संसार की फिक्र होती तो आप घर में, तो आपका कहना है कि सब लोग जो है होमोसेक्सुअल बन जाए। अगर सब लोग देखिए, मैं क्या बताऊं, सब लोग अगर कुछ लोग नॉनवेज खाते हैं, अगर सब लोग नॉनवेज खाने लगे तो ऐसा नहीं कि पूरे संसार से ऐसा होगा नहीं, एक दिन में ऐसा थोड़ी ना होगा, इतना ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा। अगर कुछ लोग नॉनवेज खाते तो ऐसा नहीं सब नॉनवेज खाने लगेंगे, पता चला पूरे जानवर ही खत्म हो गए, ऐसा नहीं है ना। या सब लोग वेज खा रहे तो ऐसी चीजें तुरंत नहीं हो सकती। ये तो बहुत कंपेटेबिलिटी, ये बहुत तर्क देने वाली बात हो गई कि ऐसा हो गया सब लोग हो गए। अगर आपको इतनी फिक्र है सृष्टि की तो बहुत सारी चीजें, ऐसी चीजें, प्लास्टिक नहीं यूज कीजिए, ग्लोबल वार्मिंग इतना आ रहा है उसको बचाने के लिए आप कीजिए, पेड़ कट कर रहे हैं, सब पता है आपको, लेकिन आप कर रहे हो। आपको कुछ फिक्र नहीं है, बस आपके मन की है। इस कहानी की डेप्थ में जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। दीपिका, आपने स्टोरी पढ़ी है, ऐसा क्यों हुआ कि एक जो पत्नी है वो एक्सेप्ट कर रही है एक किन्नर को कि ठीक है भाई वो उसके शादी कर ले पति, कोई बात नहीं। क्या इसके पीछे कोई पैसों का विवाद है, प्रॉपर्टी का विवाद है, या प्यार मोहब्बत वाला मामला है, या एक सेक्सुअल प्लेजर वाली बात है? सारी चीजें हो सकती हैं इसमें। सर इस रिपोर्ट में ना कई ऐसी चीजें हो सकती है जो इसकी वजह हो कि बीवी ने अपने पति को इजाजत दे दी कि आप किन्नर से शादी होगी किन्नर से। तो हो सकता है कि पत्नी की अपनी निजी वजह रही हो, वो इसमें अभी बताया नहीं, खुलकर बताई नहीं गई है। हो सकता है कि पैसों से जुड़ा मामला हो कि पति उनको, क्योंकि उस किन्नर से वो 1 साल से रिलेशनशिप में था, तो हो सकता है कि अपनी खुशी के लिए उसने पत्नी को बोला हो कि मैं तुम्हें हर चीज प्रोवाइड करूंगा लेकिन तुम इस चीज को एक्सेप्ट कर लो। या हो सकता है कि पत्नी का किसी और से हो, वो चाहती हो अपना अलग रिश्ता, तो इसलिए उन्होंने इजाजत दे दी हो कि ये भी सही है। तो सिचुएशन के हिसाब से हो सकता है कि दोनों पति पत्नी ने आपसी इतनी दिखाई समझदारी, इस वजह से दोनों और रह भी साथ ही रहे, फैमिली पूरी साथ ही रह रही है। तो हो सकता है आगे जाके केस में कुछ और चीज निकल कर आए, पर फिलहाल अभी इतना ही है कि दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन एक चीज इसमें है कि समाज इसको किस तरह से देखेगा। अगर एक सोसाइटी की बात करें तो बड़े व्यूअर्स, मैं आपसे जानना चाहता हूँ आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को कि किन्नर को एक्सेप्ट कर लिया एज अ पत्नी, और ऐसे में तो सेक्सुअल रिलेशनशिप डेवलप करने में भी ऑब्वियसली बायोलॉजिकल दृष्टि देखें तो ये अजीब सी स्थिति है, और ऐसे में ये कहा जाए कि एक्सेप्ट कर लिया, और समाज इसको किस तरह से देखेगा, और आगे आने वाले टाइम में उनका रिलेशन ऑब्वियसली उनको हो सकता है ताने भी सुनने पड़े। आपने ये उन्होंने क्या सोचा नहीं होगा, सोचा कि उनके बच्चों पे क्या असर है, उन्होंने सोचा होगा। लेकिन वही बोल रहा हूँ, अगर वो अपनी चीजें कन्विंस करता है, समझा पाए कि देखिए समाज काम नहीं आने वाला है, एट द लास्ट आपको कुछ हो रहा है तो आपका परिवार भी आपके साथ खड़ा रहने वाला है। समाज तो ताना देके चला जाएगा, शादी में आएगा, खाना खा के चला जाएगा, हाँ कुछ लोग आपको बोलेंगे, लेकिन जो आपके अच्छे बुरे वक्त में होगा वो आपका परिवार होगा। अगर आपका परिवार ही आपसे मतलब खुश नहीं है, वो किसी चीज में डिप्रेशन में चल रहा है या किसी चीज की वजह से उसकी हालत ठीक नहीं है, तो क्या पता ये इस मामले के पीछे ये भी हो सकता है कि जो किन्नर आ रही हो वो कुछ पैसा भी ला रहे हो, उसने बोला हो मैं फैमिली को भी अच्छा इकोनॉमिक जो है वो सहायता सपोर्ट कर दूंगी, बिल्कुल हो सकता है। हाँ मैं बोल भी रहा हूँ तो बहुत अच्छी बात है, कहीं ना कहीं देखिए सबको सपोर्ट एक दूसरे को करना चाहिए। और उस लड़के के लिए भी तो देखिए ना सर, उसके ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, तो मे बी उसे इतना ना सोचना पड़ा हो कि मेरा परिवार कैसे चलेगा, परिवार तो उसका ऑलरेडी हो गया है। तो ये भी एक एस्पेक्ट हो सकता है कि प्यार हो गया, किन्नर से हो गया, फैमिली ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, तो मे बी उसे इतना इशू ना आया, ये भी हो सकता है। लेकिन अब सवाल तो कई है ना, इससे कई लोग ये भी डिस्कस कर रहे हैं, जो मैं वहां की स्टोरीज कई सारी पढ़ रहा था कि लेडी के कैरेक्टर को असेस कर रहे हैं। व्यूअर्स आप क्या सोचते हैं कि इसमें क्या लेडी, फॉर एग्जांपल अगर लेडी, क्या ये नहीं हो सकता कि लेडी को प्रेशर में मनवाया गया हो? ये भी एक बात सामने निकल कर आती है कि बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ गया हो लेडी के ऊपर और वो मान गई हो कि ठीक है मजबूरी में अब क्या करें। हो सकता है सर, क्योंकि वो उसका हस्बैंड है ना, उसके पास जो है वो एक वही इंसान है। क्या पता उसने कहा हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, क्या पता उसने कहा हो कि वो बच्चों की कस्टडी भी अपने पास रखेगा, उसके बाद फिर उसकी वाइफ के पास क्या बचता, कुछ भी नहीं। तो मे बी इस मेंटल प्रेशर में उसने एक्सेप्ट कर लिया हो, या मे बी ये रीजन हो कि वाइफ ही शायद परेशान हो ना, क्योंकि हमें वाइफ का पक्ष भी तो नहीं पता ना कि वो क्या चाहती थी, वो परेशान थी या क्या थी। हो सकता है पति उसे उतना टाइम ना दे पा रहा हो क्योंकि वो ऑलरेडी किन्नर के साथ रिलेशनशिप में था, वो परेशान हो, उसका मेंटल पीस खराब हो गया, वो क्या पता चाहती हो वो अपने पति से अलग रहना। लेकिन देखे जाए बहुत हम जो थर्ड जेंडर बोला जाता है, हिजड़ा और इनको
वो उन्हें एक स्थान नहीं मिला अभी तक। नहीं वो बात ठीक है, लेकिन ये पूरा जो मामला है कहीं ना कहीं तो ये सोसाइटी में एक जो मैसेज करने हो रहा है, लेकिन इसको एक दूसरे एस्पेक्ट से देखिए ना कि वजह सबसे इंपॉर्टेंट इसकी वजह है क्या, इसके पीछे कोई इकोनॉमिक क्रंच है या कुछ और है। हाँ ये बहुत अजीब सी बात है। देखिए और देखिए मैं देखता हूँ जैसे कि एक प्रॉपर स्टेबिलिटी नहीं मिल पाई है इस समाज, मतलब ये जो थर्ड जेंडर वाले इनको एक वो नहीं मिल पाया, एक स्टेबल रूप नहीं मिल पाया। अभी भी आप देखेंगे इनको एक्सेप्ट नहीं करता है सोसाइटी में, बहुत लोग इनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। लेकिन अब इस तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं और ऑब्वियसली उन्होंने भी, ये सबसे अच्छी बात इसमें ये रही कि उन्होंने पूछा उस सोसाइटी के भाई आपको कोई विरोध तो नहीं है, जब फैमिली का हमें कोई विरोध नहीं, तब उन्होंने ये शादी करवाई, व्हाटएवर जो भी हो। लेकिन सवाल ये उठता है ना कि एक पति क्यों तैयार हुआ, इसमें लेडी क्यों मान गई, क्या उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला गया पति की तरफ से कि अगर तू नहीं करेगी तो मैं तो डिवोर्स दे दूंगा, तो अच्छा है तो डिवोर्स मत ले, एक ये सिचुएशन है कर ले, तो वो मान गई चलो भाई ठीक है। अब जब क्योंकि डिवोर्स होने पर लेडी को हो सकता है बहुत सारे राइट्स नहीं मिले, पैसा नहीं मिले, बहुत सारी चीजें नहीं मिले, सामाजिक ऑब्वियसली वो डिप्रेशन में चली गई। ये तो इन डिटेल जाने की जरूरत है, मतलब अब केस अगर सामने आएगा, अगर नहीं कुछ करने हुआ तो हम सिर्फ स्पेकुलेशन यहाँ बैठ के बातें कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं चल सकती कि अंदर की चीजें क्या है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो दिख के आ रहा है, जो सिनेरियो बन रहा है, जो बताया जा रहा है, वहाँ के जो रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं, उस हिसाब से मतलब पत्नी जो है वो पूरी तरह उस चीज को सपोर्ट कर रही थी, कन्विंस थी। अब यही बात है कि मैं अपने कैसे कन्विंस कर लेती हूँ। बहुत लोगों के पेरेंट मान जाते हैं उनके बेटे को। मैं जब यही प्राइड कवर करने गया था मुंबई में, तो मैंने देखा था बहुत सारे बच्चों के साथ उनके पेरेंट भी आए थे जो कि अपने बच्चों पे इस चीजों के लिए सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए क्योंकि उनके पेरेंट कन्विंस हो चुके थे कि मेरा बेटा ऐसा ही बना है, मेरी बेटी ऐसे ही बनी, इसी चीज के लिए बनी है, ये कोई दिमागी बीमारी नहीं है, इट इज नॉट। तो फिर उस चीज को उन्होंने एक्सेप्ट किया और उन्होंने माना। तो क्या पता आज इन्होंने भी इस चीज को माना होगा कि ठीक है थर्ड जेंडर है, उनके साथ उनका रिलेशन है, तो कोई खराब चीज नहीं है, होगा, इन्हें पहले से ये चीजें पसंद होगी और वो अपने फैमिली को उस टाइम कन्वे नहीं कर पाए होंगे और फैमिली ने उनकी शादी करा दी होगी। ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है। और मे बी पेरेंट्स के लिए एक ही होता है कि उनकी फैमिली फिर आगे जनरेशन कैसे बढ़ेगी। तो कई ऐसी कंट्रीज में तो अगर ऐसा मैंने पढ़ा था जब ये न्यूज़ बहुत सारे लोगों ने भी की है, बहुत जगह छपी भी है, तो उसके नीचे कमेंट्स बहुत आ रहे थे, मतलब बहुत भद्दे कमेंट्स आ रहे थे। लोग ये वही लोग हैं जो बैठ के रात को पॉर्न देखेंगे और पॉर्न में इन्हें जो जेंडर इक्वालिटी वहाँ उन्हें नहीं दिखाई देगी, वहाँ गे पॉर्न लेस्बियन सब चीज होता है, वो सब कंटेंट देखेंगे। जब बात आ जाती है किसी एलजीबीटी कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए, यहाँ ये साफ पाक हो जाते हैं, नहीं भाई हम इसे सपोर्ट नहीं करते। मतलब चलिए मैं आपके ऊपर ये व्यूअर्स मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एक सवाल, क्या आपके साथ अगर ऐसी परिस्थिति बन जाए, ऑल्दो ये हाइपोथेटिकल बात है, लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति बन जाए तो क्या करेंगे आप उस समय? क्या वाकई आप भी, परिवेश में आपसे पूछ रहा हूँ जी, आप उस, हालांकि ये सिचुएशन है नहीं क्योंकि आप ऐसी कम्युनिटी की किसी थर्ड जेंडर को पसंद भी नहीं करते, नापसंद नहीं करते, लेकिन एक सामाजिक दृष्टि देखा जाए, अगर आप इस ये जगह बैठ के देख रहे हैं तो आप उसको किस तरह से देखिए? ये आपका पर्सनल व्यू क्या है? आप कन्विंस है कि बहुत अच्छा किया इन्होंने? नहीं, बिल्कुल मैं एक चीज से कन्विंस हूँ कि देखिए पर्टिकुलर अगर आप किसी चीज को पसंद कर रहे हो, हाँ आप पीछे पुरानी सोच रख के अगर आप आगे बढ़ रहे हो, हाँ कि मैं क्यों, अगर मुझे वो पसंद है तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। नहीं, मैं इसको तब ज्यादा एक्सेप्ट करता जब ये व्यक्ति शादीशुदा नहीं होता, ये सीधा जाता और किन्नर से शादी करता, कोई दिक्कत नहीं। आपकी शादी हो चुकी है, आपके बच्चे हैं, आपकी पत्नी है, लेट रियलाइज हुआ होगा, लेट रियलाइजेशन क्या होता है यार? आपकी शादी होगी, लेट रिलेशन, ठीक है, आपको लेट रिलेशन तो कोई रिलेशन कोई इतना मजाक चीज है क्या? मैं चीजें बोलना चाहता हूँ कि नहीं जम रहा है रिलेशन जैसा हो गया। अगर पेरेंट ने मेरे लिए कोई पसंद कर दिया और मैंने पेरेंट के बोलने पे शादी कर ली और रिलेशन आगे मेंटेन नहीं हो पा रहा है, शादी मेंटेन नहीं हो पा रही, हाँ फिर मुझे आगे जाके समझ रहा है कि ये मेरे लिए नहीं बनी, मैं इनके लिए नहीं बना, तो हमें मूव आउट करना चाहिए। अगर कंसेंट से मूव आउट भी कर रहे हैं तो फिर वो ठीक है, फिर वो आगे दूसरे किसी के साथ जा रहे हैं, ठीक है। अब इस केस में तो ऐसा हुआ कि पत्नी भी राजी है, मतलब पत्नी बोल रही है कि चलेगा कि एक और तुम एक और किसी से शादी करके रख सकते हो। अब यही बात है, अगर पत्नी अगर नहीं बोलती तो केस चलता, डिवोर्स केस लेना पड़ता, डिवोर्स होता, फिर जाके उनके पास चले जाते हैं। लेकिन ये तो आप ऐसे जज नहीं कर सकते थोड़े से कि अभी वो एक वाइफ रहते हुए कैसे दूसरी के पास दूसरी तुरंत वो कर दिया। देखिए रियलाइजेशन कभी भी हो सकता है किसी, देखिए बहुत सारे केसेस होते हैं, लड़की शादी के दिन मंडप से भाग गई, क्या मंडप से शादी से पहले नहीं भाग सकती, टाइम लग जाता है सोचने रियलाइजेशन करने में, हम सही स्टेप ले रहे गलत स्टेप ले रहे हैं, बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती है, केमिकल लोचा बोलते हैं, जैसे केमिकल लोचा चलता रहता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। एक बार आदमी जाके लास्ट में फिर थक हार के समझ जाता है कि चीजें यही है, होने यही वाला, आगे कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है।
जब तक वो उससे भाग सकता है, बरकत करता है, तब तक ठीक है, नहीं तो उसके बाद वो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो वो यही करना पड़ता है उसके पास। तो आप इसको किस तरह से व्यूअर्स देखते हैं और किस तरह से आप सेंस करते हैं इन तमाम चीजों को लेकर? हमें आप अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा और जरूर बताइएगा कि किस दृष्टि से आप ये तमाम चीजें देखते हैं, क्योंकि हमने जो ये केस डिस्कस किया उसका पर्पस यही था कि हम आपको बताते कि क्या इस पूरे पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर चल रहा था। तो आपको हमने दिखाया किस तरह से इस मुद्दे को लेकर तमाम चीजें चल रही थी, और इस पर हम आगे सीरीज भी बनाएंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या लोगों की रिएक्शंस है, क्या वो सोचते हैं, क्या किस दिशा में सोचते हैं। इस पर थोड़ा प्रवेश अगर और दृष्टि से देखा जाए, जैसे आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें कही अभी कि रियलाइजेशन वाली बात है कि भाई रियलाइजेशन आपको बाद में हो रहा है और ये तभी तमाम चीजें, और होता है ये बहुत बट नेचुरल है, हम केसेस भी देखते हैं ऐसा होता है, लेकिन हम ऐसा बहुत कम देखते हैं। ये भी देखते हैं, हमने बहुत पहले भी देखा कि भाई 2-2 बीबियां को लेके बैठा है, कोई 3-3 बीबियां घरों में है और वो उनका घर चल रहा है, बड़े अच्छे से चलता है। और हमने सैकड़ों ऐसे एग्जांपल्स है जो चलता है, कई फैमिली ऐसी भी है। मेरा बल्कि एक दोस्त है जिसकी 2 मम्मी है, मतलब, और उनके घर में कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल जो है उनके चल रहा है घर में, और बड़ा अच्छा परिवार है और सब तमाम चीजें हो रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ऐसी परिस्थिति हो तो एक्सेप्टेंस समाज की चिंता करोगे तो फिर तो कुछ नहीं होगा। समाज तो अभी भी एलजीबीटी कम्युनिटी को नहीं, बहुत लोग नहीं सपोर्ट करते, बहुत लोग नहीं। अगर आप सोचते चलोगे तो पीछे रह जाओ। समाज ही ने तो 2 लोगों को बांट के रखा है। अगर किसी हिंदू किसी मुस्लिम से शादी करने जाए, या मुस्लिम किसी हिंदू से, फिर समाज खड़ा हो जाता है। कहीं अलग कास्ट में करने जाओ तो समाज खड़ा हो जाता है। समाज इसको बहुत कम होता है। समाज जो बोलता है हाँ जाओ जाओ आप दूसरे समाज में, समाज बहुत कम चीजों में आपके प्यार के लिए, आपके लिए खड़ा होता है। बहुत ही किसी किन्नर से शादी करना एक बहुत ही अननेचुरल चीज है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है। ये तो लोगों ने मान के रखा है ना। मेरे लिए अननेचुरल चीज नहीं, कर लिया तो उसने क्या गलत किया। अब मैं यही बोल रहा हूँ, लोग अभी समझ ही नहीं रहे इस चीज को, वो इसे टैबू समझ के चल रहे हैं। मैं वही बोल रहा हूँ, जब एलजीबीटी लोगों को जो सपोर्ट मिल रहा है लोगों का, कुछ लोगों का, वो समझ रहे हैं कि एक जेंडर दूसरे जेंडर से, मतलब सेम जेंडर भी प्यार कर सकते हैं, और एक पर्टिकुलर जेंडर थर्ड जेंडर से भी प्यार कर सकता है, उनसे मोहब्बत हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जो कहानी है जेंडर्स के बीच में घुसी है। भाई आपको सेम जेंडर से प्यार हो सकता है, आपको ऑपोजिट से तो होता ही है, आपको थर्ड जेंडर से भी प्यार हो सकता है, और वो प्यार ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी बीवी भी उसको एक्सेप्ट करें, आप एक ही साथ रहें, एक ही साथ चले। लेकिन ये बड़ी विचित्र स्थिति है, और ऐसी विचित्र स्थिति के लिए हम व्यूअर से ही पूछना चाहेंगे कि आप इसे कैसे देखते हो, आप इसे कैसे, क्योंकि देखिए एट द लास्ट हम तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन व्यूअर्स का क्या लुकआउट है और व्यूअर्स इस पे क्या सोचता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे उनकी राय मिलेगी, हम इस पे फिर और ज्यादा डिस्कशन करेंगे, और ज्यादा बातें करेंगे, और नई नई चीजें लाने की सोचेंगे, नए नए कंसेप्ट। और जो कल हमने होमोसेक्सुअलिटी डिस्कस किया था, होमोसेक्सुअलिटी के बाद आज हमने ये टॉपिक लिया है, जो कि उससे कहीं ना कहीं ये भी एट द एंड इसमें भी रिश्तों की कहानियां हैं, हाइपरसेक्सुअलिटी जो लिया था, और उसके बाद ये कहानी भी कहीं ना कहीं रिश्तों से जुड़ी, और कहीं ना कहीं इसकी बैकड्रॉप में भी सेक्स ही घुसा हुआ है। क्योंकि अगर आप सेम कम्युनिटी से कर रहे हैं या आप किन्नर कम्युनिटी से कर रहे हैं, तो बाय एंड लार्ज रिलेशन तो बनेगी, और बाय एंड लार्ज अब किस तरह से बनेगा, आगे इसका क्या सरोकार होगा, ये ऑब्वियसली देखने वाली बात है। लेकिन हम इस पर और ज्यादा डिस्कस करेंगे। हम चाहते हैं आप अपने व्यूज हमें दीजिए और बताइए कि इस पर आपका क्या नजरिया है। फिलहाल के लिए शुक्रिया दोस्तों वीडियो वॉचिंग।